वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए माशन। आप आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट हमने जो टैग पढ़ा था H1 और P टैग यूज़ करा था। तो बाकी हम आज इस वीडियो में सारे टैग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा HTML ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम HTML में और टैग। तो हमने लास्ट टैग में यूज़ करा था लास्ट ट्यूटोरियल में। और हम आर्टिकल भी टैग यूज़ करते हैं आर्टिकल लिखने के लिए। तो और हम एंड का टैग भी यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी दूसरे पेज को या दूसरे इमेजेस पेज को हम उसमें अटैच कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे इमेज टैग से। तो हम इमेज टैग में ब्रैकेट ओपन करके IMG का टैग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम SRC लेंगे। इसके अंदर हम उसका लिंक या हम उसकी इमेज का नेम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। या JPG ये हमारी इमेज टैग आ गया है। तो इसमें ऑल टैग लगा के हम पाइथन लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारे पेजेस लोड नहीं होते तो ये नेम हमारा शो करता है वहाँ पे। तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और जाके अपनी वेबसाइट पे जाके पेज पे जाके चेक करते हैं। एक मिनट लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखो, ये गाइस ये इमेजेस हमारी लोड हो चुके हैं। ये मैंने पाइथन हमारी लोड हो चुकी है पाइथन की। तो ये अभी बहुत बड़ी हो रही है, अभी मतलब बहुत पूरे पेज पे कवर कर रही है। तो हम इसका कवर भी साइज जाके चेक करेंगे कि हम कवर साइज़ कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम ब्रेथ वगैरह डाल के उसको का साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड एक और इमेज लगा देता हूँ मैं। तो SRC डाल के मैंने एक इमेज और डाली है। इसका एक्चुअली मैं रीनेम हो जाता है, इसका रीनेम कर देता हूँ मैं। इसका रीनेम करके मैंने ऑल टैग यूज़ करा। ऑल टैग के अंदर वो मैंने सॉरी थोड़ा बाहर लगा दिया। ये एक्चुअली अंदर लगता है इमेज टैग के। इसके अंदर हम जो भी हमारी इमेजेस है या हमारा टैग है उसके वो नेम लिख के हम कंट्रोल एस करके सेव कर देता है। तो हमारे पेज जब लोड नहीं हुआ, पिक्चर लोड नहीं होती, तो ये नेम शो करता है। देखो अभी पिक्चर लोड हो चुकी है सेकंड वाली। ये हमारी पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ये पूरी नहीं आ रही है। तो हम आगे इसको ब्रिज सेट करेंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इमेज टैग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये हमारा मैंने जैसे बताया था कस्टमाइज विड्थ और हाइट सेट कर दिया है मैंने। ये पाइथन की विड्थ हमने 100 दिया और हाइट भी हमने 100 दिया। तो कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ उसको। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जाके दोबारा चेक करेंगे इसको पेज पे। ये देखो, ये थोड़ा छोटा हो गया इसका साइज़। एक्चुअली पहले जो बड़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा पूरे पेज कवर कर रहा था, अब कवर नहीं करेगा क्योंकि हमने उसकी विड्थ और हाइट हम सेट कर दिया है। अब हम एंकर टैग यूज़ करेंगे किसी पेज को या किसी को अपने से अटैच करने के लिए अपने। तो ये गलती से कुछ और अटैच हो गया है। यहाँ पे हम मैं यहाँ पे गूगल अटैच कर देता हूँ। तो हम गूगल का URL है, URL को कॉपी करेंगे। URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया है मैंने। इसके अंदर हम क्लोज़ करा मैंने
इसके अंदर इमेज टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इमेज पे हम जब क्लिक करेंगे, जैसे ये इमेज मैंने सेलेक्ट करी है, इसका कॉपी एड्रेस किया है यहाँ पे जाके, ठीक है। ये वाली मैंने इमेज सेलेक्ट करी है और उसका यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने बताया था, वहाँ नाम और अपना कोई लिंक वहाँ दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। एक्चुअली हुआ नहीं है, हाँ पेस्ट हो गया है। पेस्ट होने के बाद हम एक्चुअली दूसरा कॉपी आ रहा है इसमें। हाँ, ये एक्चुअली कोई और यूआरएल पेस्ट हो गया है। मैं दोबारा इस पर पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखो लोड नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कॉपी हुआ एड्रेस वो दूसरा हो गया होगा। इसको हम पेस्ट करते हैं दोबारा। हाँ ओके, ये पेस्ट हो गया है, क्योंकि इस पर जीपीजी आ गया है, जो इमेज टैग होता लिंक होता है, ठीक है। इसके अंदर मैं ऑल्ट का भी दे दूँगा, ठीक है। बट ऑल्ट का इतना ज़रूरत नहीं है। पहले मैं लोड कर लेता हूँ। तो ये देखो लोड हो चुकी है हमारी इमेजेस वेब पे। तो यहाँ पे ऑल्ट टैग का यूज़ करके हम इस पर लिखेंगे गूगल। जो भी मेरी इमेजेस पे इस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली गूगल पे जाके ओपन हो जाएगा। तो ये इसलिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। कई आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे देखा होगा कि इमेजेस पे आप क्लिक करते हो और दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, तो वैसे ही है। तो मैंने इसकी जो है विड्थ है वो 100 पिक्सल कर दी है, तो उसका छोटा कर दिया मैंने उसको। ये देखो गाइस, ये इमेज मेरी छोटी हो गई है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम गूगल पे ओपन हो, तो ये हमारा एंकर टैग होता है, जिससे हम किसी पेजेस का, जैसे हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसको लिंक करने में हमको काम करते हैं। और हमारे से नेविगेशन बार होता है और फुटर होता है, वहाँ पे हम अपनी कनेक्शन करते हैं कि हमारी नीचे नेविगेशन बार की आइटम्स हम दे देते हैं, और कुछ टैक्स दे देते हैं, जिससे हम सेकंड पेज पे उसको ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो हम इसलिए ज़्यादातर एंकर टैग का यूज़ करते हैं। और ज़्यादा बड़ी नहीं है एचटीएमएल बहुत इजी लैंग्वेज है। तो हम डिव टैग का यूज़ करेंगे। डिव का क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या, जब हम डिव को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर क्लास होती है, तो हम क्लास का अलग अलग नाम रखते हैं। क्योंकि अगर हम डिव का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जब वेबसाइट बनाने का टाइम आता है, तो हमारा वेबसाइट बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे टैग होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो हर एक टैग सिमिलर हो जाता है। और हम ए टैग को यूज़ करेंगे, एक टैग हमारा बहुत जगह लगा होगा। अगर हम ए टैग को अगर टारगेट करेंगे सीएसएस में जाके, तो हमारे जो है बहुत सारे टैग हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए हम डिव के अंदर ही क्लास यूज़ करते हैं। जैसे हम फुटर एक दिखा देता हूँ मैं किसी वेबसाइट का, कि फुटर, हाँ ये देखो ये फुटर है। इसके अंदर जो नीचे पॉलिसीज़ दिख रही हैं, ये फुटर है। फुटर में हमने कुछ एंकर टैग लगा रखे हैं, ठीक है। तो मैं फुटर टैग भी यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल है, फुटर टैग में कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे हम फुटर लिखेंगे और क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद इसके अंदर जो भी हमें इमेजेस लगानी है, टैग्स लगाना है, जैसे मैं इसमें इमेज लगा देता हूँ। मैंने SRC लिखा और इसके अंदर मैं एक पाइथन की इमेज ऐड कर देता हूँ, .jpg, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करेंगे और जाके हम चेक, ठीक है।
अब ये हमारी फुटर में इसलिए नहीं ये देखो लोड हो गई, हाँ लोड हो गई है। पूरे फ्रेम कवर कर लिया है इसने, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ और सेट नहीं किया है। तो मैं इसका विड्थ सेट कर देता हूँ, अल्टर पाइथन और विड्थ में सेट कर देता हूँ इसकी 100 पिक्सल, जिससे ये छोटी हो जाए थोड़ी सी। तो ये हमारी कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। देखो ये फुटर में हमारी छोटी हो गया है इमेजेस, ठीक है। तो ये हमारा फुटर सेक्शन ख़त्म हो गया। हम अब डिव टैग यूज़ कर लेते हैं। डिव के अंदर क्या होता है कि डिव हम पूरा एक पर्टिकुलर एक हमारा एलिमेंट्स है, जिसके अंदर हम कई सारे टैग्स और एलिमेंट्स लगा लेते हैं हम। उसके लिए हम डिव टैग यूज़ कर लेते हैं, तो एक साथ हम मूवमेंट करा सकें उन टैग्स को, या कस्टमाइज़ कर सकें CSS या जावास्क्रिप्ट में जाके। हम जिसमें आईडी भी देते हैं, ठीक है। आईडी में हम जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि हम आईडी का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लास हम क्लास जो यूज़ करते हैं हम CSS के थ्रू, जैसे हमने एक अलग अलग एक डिव की हमने अलग अलग क्लास दे देते हैं। क्लास से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट्स को उठाएगा और एक ही टैग को उठा के हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे डिव का काम बहुत ज़्यादा होता है वेबसाइट में। बहुत इजी है डिव टैग लगाना, और डिव में कस्टमाइज़ करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो हमने डिव टैग यहाँ पे लिया है, इसके अंदर क्लास लिखी है मैंने। क्लास का रीनेम कर देता हूँ मैं, का रीनेम करते हैं, रीनेम करके कर देते हैं वेब, ठीक है। इसके अंदर हम H1 टैग यूज़ करता हूँ। H1 में हम, ठीक है, एक सेकेंड, ये अपन लिखा। और मैं बताना चाहता हूँ कि H1 जो है अपनी वेबसाइट में एक ही यूज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर अजीब से लगने लग जाएगी वेबसाइट। तो H1 की कम यूज़ करना, एक पेज पे एक ही यूज़ करना। तो डिजिटल मार्केटिंग आप करोगे, उसके साथ SEO करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाता है उसके। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्या नाम है, डिजिटल मार्केटिंग का SEO करना। H1 के अंदर मैं एक टैक्स लिखता हूँ, और मेरे को H1 अगर को आपको पर्सनल मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके उसे देख लो। तो इसमें मैंने टैक्स लिया है AI मार्शन। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और वहाँ जाके ये हमारा H1 टैग आ चुका है। H1 टैग में एक्चुअली क्या हुआ, कोई ये होवर कर रहा था, एक्चुअली लिंक टैग हो गया था उसके अंदर। तो मैं इसको भी डिव के अंदर डाल देता हूँ। इसके अंदर इसकी नॉर्मल डिव बनाऊँगा, इसके अंदर क्लास नहीं बनाऊँगा डिव की, ठीक है। इसकी मैंने क्लास नहीं बनाई है। एक मिनट में सेट कर देता हूँ। तो मैंने उसको सेट कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ये हमारा सेव हो जाएगा। और इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये हमारा डिव के अंदर आ गया है। एक्चुअली डिव बाहर नहीं शो करता है, तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। और मैंने जैसे पहली वीडियो में दिखाया कि HTML कभी भी एरर नहीं देता है, वो चलेगा नहीं, कभी भी एरर नहीं देगा वो। जैसे और लैंग्वेज पाइथन अब एरर देती है,
एरर देती है, और जावा भी हमारा एरर देता है, तो ये नॉर्मली कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने इसका रीनेम दोबारा कर दिया, एआई कर दिया। ठीक है, और मैं साथ में एक इमेज और ऐड कर देता हूँ उसमें डिव में। इसमें भी मैं हम सेम ही SRC लेंगे और उसके अंदर पाइथन की, जैसे लास्ट इमेज हमने यूज़ करी थी पाइथन की, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें पाइथन की इमेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने फ़ोल्डर में डाल रखी है उसको। अगर फ़ोल्डर में नहीं डालते तो उसका बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है, और वहाँ पे URL कॉपी करना पड़ता है। फिर जाके URL भी कॉपी करके डाल सकते हो और नेम भी डाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं फ़ोल्डर बना के डालना आप जब भी। ठीक है, तो मैं इसकी विड्थ सेट कर दिया मैंने 100 पिक्सल। मैंने पिक्सल नहीं दिया, इसका नॉर्मली करा है। ठीक है, ये शो हो गई, लोड हो गया हमारी पेज पे। तो मैंने ये प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करा है H1। तो अगर मैं नॉर्मल वेबसाइट बनाऊंगा, जब आपको पूरी वेबसाइट बना कर दिखाऊंगा, तो मैं H1 का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा उसके अंदर। ठीक है, H1 हम एक पेज पे एक ही यूज़ करते हैं। तो ये मेरी लोड हो चुकी है। ठीक है, मैंने इसको 2 कर दिया है। आपका मन है आप यूज़ भी कर सकते हो, पर कई जो डेवलपर होते हैं वो कम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको एसईओ करने में बहुत बेनिफिट्स होता है। क्योंकि आज की डेट में एसईओ बहुत जो वेब डेवलपर है उससे बहुत रिक्वायर्ड है कि बंदे को एसईओ भी करना आना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग के साथ साथ। तो ये हमारा डन हो चुका है। ये हमने कंप्लीट, हमने इमेज लोड कर दी है। ठीक है, इसको हमने डिव के अंदर डाल दिया, और मैं इसको हटा देता हूँ। H1 जो गूगल मैंने ऐड किया था इमेज के साथ, उसको मैं हटा देता हूँ। तो तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैं इसको विड्थ को मैंने 200 लिया और हाइट को 150 कर देता हूँ। तो ये थोड़ा इसका इंक्रीज़ हो जाएगा इस इमेज का साइज। आपको सिर्फ कितना बड़ा भी साइज़ उसको इंक्रीज़ कर सकते हो यहीं से। ये हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो चुका था। हमारा साइज़ इंक्रीज हो चुका है। इसमें एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने लास्ट में इसमें गूगल ऐड किया था, वैसे इसमें कॉपी करके गूगल की URL यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। मैं google.com, इसको यहाँ से हटाता हूँ। हम कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और जाके चेक करेंगे। एक बार रीलोड कर देते हैं वेबसाइट को। एक्चुअली सॉरी, मैंने गलती से उसका डोमेन लिख दिया था, वहाँ पे URL लिखना होता है, मैंने वहाँ पे डोमेन लिख दिया था। दोबारा जाके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, गूगल लिखा हमने, गूगल का URL हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर डोमेन लिखे आना ना, हमारा डोमेन वहाँ चल नहीं रहा है। हम URL कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देते हैं इसको। इसको लोड कर देंगे, रीलोड करेंगे,
देखो ये ट्रांसफ़र हो गया, हमने वहाँ पे क्लिक किया और ये हम गूगल पे ट्रांसफ़र हो गए। तो यही हमारा एंकर टैग का काम होता है, ठीक है। बाकी एक ऊपर के लिए नैव टैग होता है जिसमें हम होम वगैरह डालते हैं, जिसमें हम सर्विसेज, उसे हम नेविगेशन बार करते हैं। तो हमें यहाँ CSS भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल ऐड कर दिया मैंने, स्टाइल डॉट CSS। तो CSS की फ़ाइल डॉट CSS से सेव होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जैसे सेव करना यहाँ से मैंने फ़ाइल बनाई है, तो ये मेरी उसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूँगा प्रॉपर, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिंक टैग लिंक कर देता हूँ मैं CSS को अपनी। तो ये यहाँ स्टाइल शीट लिखेंगे हम, शीट, ठीक है। स्टाइल शीट लिखेंगे, यहाँ हम अपना URL पुट कर देंगे। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं स्टाइल डॉट CSS, ये हमारा आ गया स्टाइल डॉट CSS नाम, क्योंकि हमारा फ़ोल्डर के अंदर है इसलिए ये आ गया, नहीं तो हमें बाहर से URL कॉपी करना पड़ता है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ये हमारा कनेक्टेड हो गया CSS के थ्रू। तो मैंने इसकी डिव की इस वाली डिव की भी क्लास बना दी है, Demo1। नीचे वाले की डेमो है, उसके ऊपर वाले की Demo1, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ जाके हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे CSS में। हम पूरी बॉडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉट डेमो से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं उसकी क्लास को मैं उसकी क्लास को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि तो मेरी डॉट Demo1 है, तो मैं Demo1 को कॉल कर रहा हूँ CSS में। तो हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसके टेक्स्ट का। तो मैंने एक्वायर कलर चूज़ किया है, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। कंट्रोल से सेव करना है, और सेव करने के बाद हम अपने पेज पे चले जाते हैं। पेज पे जाके चेक करेंगे कि कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो गाइस ये हमारा कलर चेंज हो सकता है टैग का, ये एक्वायर कलर में चेंज हो गया। ठीक है, और भी हम डिज़ाइन वगैरह या होवर इफ़ेक्ट, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हम उसमें CSS में यूज़ करेंगे आगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी चैनल को 1000 से अबव सब्सक्राइबर करवा दूँ, तो उसके बाद हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हम नैव टैग यूज़ करेंगे, जिसमें हम जिसमें ऊपर नेविगेशन में लिखा होता है होम, सर्विसेज, डाउनलोडिंग वगैरह, तो वो हमारा नैव टैग के अंदर आता है, ठीक है। तो नेविगेशन बार में हम ज़्यादातर नैव टैग यूज़ करते हैं, नेविगेशन कहते हैं वैसे। नेविगेशन बार में हम UL का यूज़ करेंगे। UL के अंदर हम A टैग का यूज़ करेंगे, एंकर टैग के अंदर हम लिंक वहाँ HRC का लिंक ऐड करेंगे। अभी तो इसके अंदर मैं हैशटैग डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई लिंक नहीं है कोई पेज का, क्योंकि इसके अंदर पेज का लिंक डाला जाता है, ठीक है। और यहाँ हम नाम लिखेंगे होम, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके बाहर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ सबको होम पे ही रहने दिया है, नेम आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी से सेम ही रहने दिया है। तो गाइज़ ये देखो ये आ रहा है, तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिज़ाइन कर देता हूँ CSS के थ्रू। तो
यहाँ जाते हैं दोबारा, डॉट नेविगेशन को, क्योंकि नेविगेशन की हमने कोई क्लास नहीं बनाई थी तो हम नेविगेशन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं टैग के थ्रू। हमारा नैव टैग था, नैव टैग के अंदर हम क्लास नहीं बनी है तो हम डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। नहीं, अगर तुम डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो किसी को तो डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, बट अगर मैं तो कहता हूँ आप क्लास बनाओ, क्लास के अंदर प्रोडक्ट टैग रखो, उसके बाद आप उसको कॉल करो। तो नैपटैग को मैं नैपटैग के अंदर जो ए टैग था उसको मैंने कस्टमाइज़ करना है, तो उसका मैंने कलर चूज़ किया है। एक बार कलर चूज़ हो गया, ये देखो का कलर हमारा चेंज हो गया है। और कलर के बाद हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी फ़ॉन्ट लार्ज और मीडियम भी चेंज कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मैंने हटा देता हूँ उसको। यहाँ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ में मैंने लार्ज लिया है। यहाँ हम पिक्सल में भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे, यहाँ हम फ़ॉन्ट फैमिली में से जो भी हमें अच्छी लग रही है फ़ॉन्ट हम वहाँ हम चूज़ करके इसको साइन कर दें। तो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया है, बोल्ड हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। और CSS के लिए कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो, और कोई भी डाउट हो तो उस प्लीज़ उसको हम कमेंट में लिखो। और नेक्स्ट वीडियो आने CSS पे लेके आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई नया हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ शायर लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। थैंक यू गाइस। मेरा 6x 2 लेगा ना। हाँ हाँ, तो लेना साले।